छात्रों की मंशा पूरी हुई, इरादा पूरा हुआ और कितनों का दिल टूटा, सपने टूटे, घर टूटने पर नौबत आ गई। जोहार, नमस्कार, HNN देख रहे हैं। आज बात करेंगे कि छात्र आंदोलन से छात्रों ने क्या पाया और किसने क्या खोया। 22 परीक्षाएं रद्द हो गई, 16 पर जांच चल रही है। अभी भी जद्दोजहद है कि CBI जांच होगी या नहीं होगी। छात्र आंदोलन की कई तस्वीरें रोजाना आपने देखी है। कहीं पर कुछ छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, CBI जांच की मांग कर रहे थे, परीक्षाओं को रद्द करने की बात कर रहे थे, TDPL के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, JSSC CGL को रद्द करने की मांग कर रहे थे। सरकार अड़ी हुई थी। सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि छात्रों की मांग पूरी हो, लेकिन रातों रात राहुल गांधी का चमत्कार आता है, एक पत्र सामने आता है और गुप्त रूप से भेजा जाता है कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं। और यही कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए टर्निंग पॉइंट था कि जो छात्र हाय तौबा मचाए हुए थे हेमंत सोरेन के नाम पर, वो हेमंत सोरेन को आज आभार यात्रा से आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं से जहां CGL रद्द हुआ, TDPL की जितनी तमाम नियुक्तियां थी और परीक्षाएं थी उसके अंदर में वो रद्द हुई, वहीं से एक तस्वीर और भी आई। आप मेरे बगल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां एक माँ मीडिया को बद्दुआ दे रही है। ये माँ नाराज है इसलिए क्योंकि उसका बच्चा रातों रात जाग कर परीक्षा दिया है JSSC CGL का, और आज वो यूं बस चुटकी बजाते उसका बेटा अर्श से फर्श पर आ गया है। यानी जो बच्चा 3 महीने से सैलरी उठा रहा था, इतने महीनों से, इतने सालों से कमा रहा था, एक सरकारी बाबू था, CEO BDO कुछ भी होगा, और आज वो कुछ भी नहीं है, बेरोजगार, महज बेरोजगार। और आज ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि जो छात्र मीडिया की वाहवाही कर रहे थे, उसका एक गुट जिन्हें सफल अभ्यर्थी कहा जा रहा है, वो मीडिया को प्रोपेगेंडा सेटर कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा सेट किया मीडिया ने ऐसा एक माहौल बनाया कि इन अभ्यर्थियों को तो न्याय मिल गया, इन अभ्यर्थियों को तो JSSC CGL रद्द होने का तोहफा मिल गया, TDPL को बर्खास्त कर दिया गया, रद्द कर दी गई उसके द्वारा ली गई परीक्षाएं, लेकिन हमारा कसूर क्या था? 2200 से 2300 बच्चों का क्या कसूर था? सवाल है इनमें, और ये सवाल उठना भी चाहिए कि क्या 2250 या 2350 ये महज एक आंकड़ा है या इस आंकड़े में सच्चाई भी है? क्या 2300 बच्चों ने 50-50 लाख घूस दिया है, या फिर वो 50 चेहरे होंगे? मान लीजिए 100 चेहरे होंगे, बाकी के 2100 बच्चे वो तो रात भर जग के पढ़े हैं ना। उनमें से कई किसान की बेटियां हैं, कई किसान के बेटे हैं, कितने के मजदूर के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को JPSC JSSC की पढ़ाई करवाई है, कोचिंग में उन्हें भेजा है कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन के एक फैसले ने हजारों लाखों के चेहरे पर जहां रोशनी बिखेरी, इनके घर की रोशनी ही गुल कर दी। अगर ये माँ बद्दुआ दे रही है तो हम जब वहां खड़े थे तो हमें थोड़ा बुरा लग रहा था कि हमारा कसूर क्या है। हम तो दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि इन बच्चों को 2200-2300 जो सफल अभ्यर्थी है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जेन्युइन अभ्यर्थी है, उन्हें उनकी नौकरी वापस मिले। लेकिन जरूरी है कि न्याय हो, सबके साथ अन्याय होना जरूरी नहीं है। और जहां हेमंत सोरेन ये सोच रहे थे कि हम इन अभ्यर्थियों को न्याय दे देंगे जो छात्र आंदोलन में बैठे थे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हेमंत सोरेन एक खड्डे से, कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, वही फिलहाल सरकार की हालत है कि अब एक और कुनबा बैठ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। एक और कुनबा बैठ रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगा रहा है कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, हमारे बच्चों के थाली से रोटी खींचने के लिए किसने आपको बेबस कर दिया। सवाल तो यहाँ तक खड़े होने लगा है कि क्या विपक्ष के डर से या फिर 2029 के चुनाव से डरकर हेमंत सोरेन ने बैकफुट कर लिया खुद को। हालांकि लेनिन का एक नियम है जो वो हमेशा कहता था कि जब जंग जीतनी हो ना तो 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाओ। हेमंत सोरेन ने वही किया है। उन्हें लगा कि ये हुजूम जो दिख रहा है, जो जेन ज़ी कहा जा रहा है, वो आने वाले 2029 में मेरी कुर्सी का एक पाया तो उखाड़ ही सकते हैं, हिला तो सकते हैं। भले वो इन्हें हरा ना पाए लेकिन इनकी नींव को हिला सकते हैं, तो क्यों ना इनकी बात मान ले। दूसरी ओर महागठबंधन से अगर कांग्रेस हाथ खींच लेती तो हेमंत सोरेन की सरकार डगमगा जाए।
हेमंत सोरेन पे चारों ओर से प्रेशर था, एक ओर छात्रों का, दूसरी ओर महागठबंधन का, तीसरी ओर उनके अपने पार्टी का, कांग्रेस के लोग अलग खेमे में बटे हुए हैं, यहाँ वित्त मंत्री अलग मुंह फुलाए हैं, दीपिका पांडे सिंह अलग मुंह फुलाई हुई हैं। तो उनका अंदरूनी कला से उन्होंने अंततः फैसला लिया है कि क्यों ना हम भाई छात्रों के हक में फैसला दे। उनके हक में तो फैसला दिया, लेकिन ये 2200-2300 जो बच्चे हैं वो सड़क पर आ गए। तो यही देखो, सीएम साहब से हम एक ही चीज कहेंगे कि सीएम साहब बोलते कम है, लेकिन जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। इन 2300 बच्चों में से जो असली गुनहगार है उन्हें आप सड़कों पर लाइए, नाले में डालिए, खड्डे में डालिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इन सभी बच्चों को, जो एक्चुअल छात्र है, जिन्होंने परीक्षाएं दी है, जो सफल हुए हैं, उन्हें वापस उनकी नौकरी मिलनी चाहिए, उनका घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बड़ी आस और टकटकी लगाए आपको देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनके साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। तो सीबीआई की मांग है तो सीबीआई करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए HNM न्यूज। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।